तो अभी तक हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर। अब हम करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। तो रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले समझ लेते हैं स्फेरिकल मिरर होता क्या है। तो स्फेरिकल मिरर यानी वो मिरर जो किसी स्फीयर से बना हो, होलो स्फीयर से, यानी ग्लास का होलो स्फीयर जिससे कट करके बनाया गया हो स्फीयर, उसे स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। या यूं कह लें कि वो मिरर जिसका पॉलिश सरफेस या जिसकी सरफेस कर्व हो, स्फेरिकल हो, स्फेरिकल मिरर होता है। अब जैसे मान लो इस स्फीयर को कट करते हैं होलो ग्लास स्फीयर, तो इस टाइप का मान लो ये बन गया, बाहर की साइड पॉलिश कर दी और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व हो गई है ना, एक इस तरीके से यहाँ आउटसाइड पॉलिश हो रही है और इधर इनसाइड। ठीक है, तो ये टू टाइप के स्फेरिकल मिरर बन सकते हैं। इनका अलग अलग नाम दे दिया, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है कि किसी होलो ग्लास स्फीयर से कट करके बनाया गया हो मिरर, या यूं कह रहे हैं कि जिसकी सरफेस स्फेरिकल हो या कर्व हो। ठीक है, और इस तरीके से कट कर सकते हैं। तो इसी कट करने पर या इन दो तरीके से पॉलिश होने के बेस पर टू टाइप के स्फेरिकल मिरर होते हैं। फर्स्ट कॉनकेव मिरर और सेकंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर जैसे कि अभी मैंने बताया, कॉनकेव मिरर होता है कि बाहर की तरफ पॉलिश हो रही हो और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड हो, इसे बोलते हैं कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर जहां इनसाइड जो सरफेस है वो पॉलिश हो रही हो और बाहर की सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो। तो ये था टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब बात करते हैं रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस बाय स्फेरिकल मिरर, यानी कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनकी वजह से हम जो इमेज का फॉर्मेशन करते हैं स्फेरिकल मिरर से। तो यहाँ हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों टाइप के मिरर लेके चलेंगे, उनके रूल्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट रूल है, अगर कोई रे, अब ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर का हम रूल्स देखते हैं कि अगर कोई रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस की। अच्छा, ये थोड़ा बताने से पहले इसके जो टर्म्स हैं वो मैं बता देता हूँ, स्फेरिकल मिरर में क्या क्या टर्म्स होते हैं। तो यहाँ मैंने ये फिगर बनाया है, इसे देखिए। ये जो लाइन जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होते हुए, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसी पे जो सेंटर पॉइंट होता है मिरर का, उस सेंटर पॉइंट को बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, ये फोकस होता है, फोकस पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर जो रहता है, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को समझें तो जो सेंटर होता है ना स्फेरिकल स्फीयर का, ठीक है, वही सेंटर रिप्रेजेंट करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यानी पोल तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? जैसे आप बताओगे सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस। तो ये भी क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इसे। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और ये पोल। तो यहाँ अगर बात करें फर्स्ट रूल की, तो अगर कोई रे, इफ एनी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो इट पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो वो रे फोकस से पास होके जाएगी। एक बार फिर से बताते हैं, इफ एनी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस। फोकस से पास होके जाएगी रिफ्लेक्शन होने के बाद। ठीक है, रिफ्लेक्शन मैं बता चुका हूँ, बाउंसिंग बैक होना लाइट का। अब वहीं अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो वहां क्या होता है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यानी जितने भी टर्म्स इधर कॉनकेव मिरर में हमने बताया वही कॉन्वेक्स मिरर के लिए रहते हैं। तो अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो डाइवर्स हो जाती है और उस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है। जैसे मानो बिहाइंड द मिरर फोकस से आ रही हो। ठीक है, बिहाइंड द मिरर फोकस से आ रही हो। तो दूसरा रूल मतलब फर्स्ट रूल कॉन्वेक्स के लिए ये हो गया। सेकंड रूल, अगर कोई रे फोकस से अगर आती है ना, फोकस से आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्शन होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। ये कॉनकेव के लिए सेकंड लॉ हो गया, सेकंड रूल हो गया। वहीं अगर कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखें तो अगर कोई रे फोकस की डायरेक्शन में आती है बिहाइंड द मिरर, ऐसा अगर मैं इमेजिन करता है, अगर कोई रे फोकस की डायरेक्शन में आ रही है बिहाइंड द मिरर,
तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब हम थर्ड रूल्स होता है इसका, अगर कॉनकेव मिरर के लिए देखें तो अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आती है, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये बैक हो जाती है सेम पाथ से, यानी जिस पाथ से आती है उसी से वापस, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब बात कर वहीं अगर कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखें तो बिहाइंड द मिरर अगर कॉन्वेक्स सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में अगर कोई रे आती है, ठीक है, यानी इंसिडेंट रे अगर बिहाइंड द मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में आती है आफ्टर रिफ्लेक्शन वापस ये भी हो जाती है, यानी सेम है, लेकिन डिफरेंस बस इतना इसमें फ्रंट ऑफ द मिरर और यहाँ बिहाइंड द मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में दिखते हैं। समझ में आए दोनों ये तीनों रूल्स। तो वहीं अगर फोर्थ वाला रूल्स देखें कॉनकेव मिरर के लिए, तो अगर कोई इंसिडेंट रे पोल पर आती है, पोल ऑफ द मिरर, तो जितना एंगल ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाएगा उतना एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, एक बार फिर से कि अगर कोई इंसिडेंट रे जितना एंगल अगर पोल पर आती है तो जितना एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाएगी उतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, सेम रूल कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी है कि जितना मतलब अगर पोल पर आती है, ये पोल है इधर, अगर पोल पर कोई रे आती है तो जितना एंगल वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाएगी उतना एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये 4 रूल्स हो गए इसके। ठीक है, अब हम तो अभी हमने रूल्स पढ़े इमेज फॉर्मेशन के लिए बाय कॉनकेव मिरर, अब पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन, यानी इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है। तो इसमें 6 पोजीशन पर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे कॉनकेव मिरर के लिए, जहां 6 अदर पोजीशन पर इमेज फॉर्म होती है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पर, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा है तो माना वहां से जो लाइट रेज आ रही हैं पैरेलल आ रही हैं किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, तो जब पैरेलल आती है, अभी हमने रूल्स पढ़ा कि आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस, तो फोकस से होके जाएंगी। ठीक है, और इमेज फॉर्मेशन के लिए मैंने प्लेन मिरर में बताया था कम से कम 2 रेज का होना जरूरी है। तो यहाँ से ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, फोकस पर, तो जो इमेज होगी किस पॉइंट पर होगी, फोकस पर, तो इमेज एट फोकस एफ पर होगी। ठीक है, सेकंड नेचर कैसा होगा इमेज का, फ्रंट ऑफ द मिरर अगर इमेज फॉर्म होती है, या मैंने आपको प्लेन मिरर में वहां बताया था कि रियल इमेज होती है जो स्क्रीन पर ऑब्टेन हो जाए, और जो स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं हो पाए वो वर्चुअल इमेज होती है। तो यहाँ जो फ्रंट ऑफ द मिरर अगर इमेज फॉर्म होती है तो वो स्क्रीन पर ऑब्टेन होगी, कैसी इमेज होगी, रियल इमेज होगी। ठीक है, रियल, और रियल के साथ इन्वर्टेड होगी, कैसी, रियल एंड इन्वर्टेड। ये नेचर ऑफ द इमेज हो गया। तीसरा, जो इमेज का साइज कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड यानी कि बहुत छोटी। अब बात करते हैं सेकंड पोजीशन जहां ऑब्जेक्ट कहां रखा है, बियॉन्ड सी, या यूं कह रहे हैं कि इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, यानी जिसकी पोजीशन हमें पता है लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा हुआ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले ये पैरेलल रेज निकाली, वहां से लाइट रे की पैरेलल रे आ रही है और कहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फोकस से, रूल्स में अभी हमने पढ़ा है। और ये सेकंड रे हमने फोकस से होके निकाली है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल होके जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये दोनों रे जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है वहां इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो पोजीशन इमेज की कहां पे होगी, बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ के बीच में होगी। नेचर कैसा होगा, ये भी फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है तो रियल होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, और तीसरा साइज कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा, हाईली डिमिनिश्ड नहीं कहेंगे, डिमिनिश्ड यानी छोटी होगी। ठीक है, देन ऑब्जेक्ट। अब थर्ड पोजीशन की बात करें, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, सी पर। ठीक है, तो फर्स्ट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो फोकस से होके जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। सेकंड रे हमने फोकस से निकाली है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी,
और दोनों रे जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, दोनों रिफ्लेक्टेड रे, वहां इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर C के सामने इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि C पर ही इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो पोजीशन क्या होगी इमेज की एट C पर ही होगी। ठीक है, नेचर कैसा होगा, ये भी फ्रंट ऑफ द मिरर है तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, और साइज कैसा होगा, सेम साइज, इक्वल, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। तो जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही इमेज का साइज होगा। फोर्थ पॉइंट पर, फोर्थ पोजीशन पे देखते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, C और F के बीच में, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है। तो सेम, पहली रे पैरेलल डाली प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से होके गई। सेकंड हमने रे डाली है पोल पर। ठीक है, पोल पर तो जितना एंगल ये बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इंसिडेंट रे, उतना ही रिफ्लेक्टेड रे बना देगी। ठीक है, और दोनों रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वहां इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो पोजीशन क्या होगी, बियॉन्ड C, पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड C के पीछे। ठीक है, सेकंड नेचर, ये भी फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है इमेज, तो कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज देखो कंपेयर करिए, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी, तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट या मैग्नीफाइड बोल सकते हैं। ठीक, फिफ्थ पोजीशन पे आते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फोकस पर। जब ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा है तो पहली मान लो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो फोकस से होके गई। सेकंड रे पोल पर डाली तो इक्वल एंगल बनाएंगे, जितना ये इतना ये एंगल होगा, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल। यहां देखेंगे कि ये दोनों रे पैरेलल जा रही हैं, और जब रे पैरेलल जाएंगी तो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, चाहे आगे ले जाइए या पीछे, कहीं नहीं इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये मानेंगे कि ये जो इमेज फॉर्म होगी कहाँ होगी, इन्फिनिटी पे, तो इमेज एट इन्फिनिटी। ओके, सेकंड नेचर कैसा होगा, ये भी फ्रंट ऑफ द मिरर इमेज होगी, तो कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक, साइज हाईली मैग्नीफाइड, यानी बहुत बड़ी इमेज होगी, इन्फिनिटी पे बन रही है, हाईली मैग्नीफाइड। बड़ी इमेज बनेगी। ओके, अब लास्ट पोजीशन है कॉनकेव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की, ये पोजीशन है बिटवीन F एंड P, यानी फोकस और पोल के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को। ठीक है, पहली रे पैरेलल डाली तो फोकस से होके गई। सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन से डाली है तो वापस उसी पाथ से हो जाएगी, रूल्स हमने पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि ये रिफ्लेक्टेड रे जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएंगी, इनके बीच की डिस्टेंस भी बढ़ती जाएंगी, आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो क्या करेंगे, बिहाइंड द मिरर इनको लेके जाएंगे, इमेजिन करेंगे कि ये मान लो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी और यही इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि बिहाइंड द मिरर इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो पोजीशन कैसी होगी इमेज की, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, और जब बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्म हो रही है तो नेचर कैसा होगा इसका, वर्चुअल इमेज होगी, वर्चुअल इमेज। ठीक है, और साइज मैग्नीफाइड होगा, बड़ी होगी। ठीक है, ये 6 रे डायग्राम हमने कॉनकेव मिरर के पढ़े। अब हम रे डायग्राम करेंगे कॉन्वेक्स मिरर से। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, अभी हमने इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर से पढ़ा, अब पढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर से। तो इसमें केवल 2 पोजीशन पर ऑब्जेक्ट रहता है और 2 ही पोजीशन पर इमेज, यानी 2 रे डायग्राम है इसके लिए। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी पर, इंफिनिटी। ठीक है, तो मान लिया पैरेलल रे आ रही है। ठीक है, तो रूल्स हमने पढ़ा था कि अगर रे पैरेलल आती हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे जाती हैं जैसे बिहाइंड द मिरर फोकस से आ रही हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों रे निकल जाएंगी। अब
आगे की तरफ ले जाएंगे अगर फ्रंट ऑफ द मिरर तो डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इनकी, तो बैक द मिरर खींच के लेके जाएंगे तो कहाँ मिलेंगी, ये इंटरसेक्ट करेंगी फोकस पर। तो इमेज का फॉर्मेशन भी कहाँ होगा, फोकस पर। ठीक है, तो पोजीशन क्या होगी इमेज की, फोकस, इमेज एट फोकस बिहाइंड द मिरर, है ना, कहाँ पर होगी, बिहाइंड द मिरर। नेचर कैसा होगा, अब सीधी सी बात है, अगर बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्म हो रही है तो वर्चुअल इमेज होगी, है ना, वर्चुअल और इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधी सीधी इमेज। और साइज कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा। ठीक, अब सेकेंड रे डायग्राम पे आते हैं। मान यहां क्या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, पोल और इंफिनिटी के बीच में। ठीक है, तो पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ऐसे रिफ्लेक्ट होगी जैसे बिहाइंड द मिरर फोकस से आ रही हो। ठीक है, दूसरी रे पोल पर डालेंगे तो जितना एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इंसिडेंट रे बनाएगी उतना रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी। अब ये आगे देखेंगे तो दोनों रे, एक ये जा रही है एक ये, क्या आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, नहीं करेंगी, तो पीछे लेके जाएंगे तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वहां इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये इमेज बिहाइंड द मिरर ही बनेगी। पोजीशन क्या होगी इमेज की, बिहाइंड द मिरर और किसके बीच में, पोल और फोकस के बीच में, है ना, बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर, है ना। और नेचर कैसा होगा, जब बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रही है तो वर्चुअल इमेज होगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और तीसरा पॉइंट इसका साइज कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा, छोटा होगा, लेकिन बहुत छोटा नहीं, छोटा होगा, डिमिनिश्ड। ये दोनों रे डायग्राम हो गए। अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन। ये साइन कन्वेंशन में दोनों के लिए बताऊंगा आपको, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ये साइन कन्वेंशन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इनको ध्यान से समझेंगे साइन कन्वेंशन, क्योंकि बिना इसके न्यूमेरिकल ठीक से नहीं होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमें साइन पता चलता है। तो साइन कन्वेंशन करने से पहले मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u से रिप्रेजेंट करते हैं उसे। ठीक है, और इमेज डिस्टेंस को v से, फोकस f से, है ना, फोकस तो जानते ही आप, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मान लीजिए h o। ठीक है, और वही हाइट ऑफ इमेज एच आई से रिप्रेजेंट कर। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, थोड़ा सा ये मैं रफ कर देता हूं, आप लोग समझ ही गए होंगे। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज फॉर्म होती है, यानी कि हाइट एक तरीके से कह सकते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो पॉजिटिव साइन होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव। अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव साइन। ठीक है, और अगर फ्रंट ऑफ द मिरर डिस्टेंस अगर मेजर करेंगे तो माइनस, फ्रंट ऑफ द मिरर डिस्टेंस मेजर करेंगे माइनस, बिहाइंड द मिरर डिस्टेंस तो पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, एक बार फिर से, अब यू हमेशा हम फ्रंट ऑफ द मिरर रखते हैं तो हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि यू नेगेटिव साइन होगा। ठीक है, और अगर इमेज रियल बनती है, रियल बनने से मतलब है फ्रंट ऑफ द मिरर अगर इमेज फॉर्म होती है तो उसकी जो डिस्टेंस होगी कैसा साइन होगा, माइनस में।
और अगर वर्चुअल इमेज बनती है यानी कि बिहाइंड द मिरर फॉर्म होती है इमेज, तो साइन कैसा होगा, पॉजिटिव। समझ में आया। कॉनकेव मिरर के लिए फोकस नेगेटिव साइन होता है, फोकस फॉर कॉनकेव मिरर नेगेटिव साइन, ठीक है। और वही फोकस फॉर कॉन्वेक्स मिरर कैसा होगा, पॉजिटिव। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर अभी हमने देखा दोनों ही इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, बियॉन्ड द सेंटर, सॉरी बिहाइंड द मिरर, तो साइन कैसा होगा, पॉजिटिव, ठीक है। यानी कि वर्चुअल इमेज बनती है तो पॉजिटिव साइन होगा, और वही फोकस अगर कॉनकेव मिरर के लिए देखेंगे तो नेगेटिव साइन होगा। साइन कन्वेंशन बस इतना सही है, ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। अब बात करते हैं मिरर फॉर्मूला की, यानी इस फॉर्मूले से हम न्यूमेरिकल करेंगे। मिरर फॉर्मूला बोलते हैं इसे 1/f = 1/v + 1/u। f आप जानते हो फोकस, v मैं बता चुका हूं अभी इमेज डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। तो इनका रेसिप्रोकल का सम 1/f के रेसिप्रोकल ऑफ फोकस के इक्वल होता है, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं है, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो सीधे इस फॉर्मूले से करेंगे, ठीक है। आपको कोई सी दो वैल्यू गिवन होगी, आप तीसरी फाइंड कर लेंगे इसी फॉर्मूले से, ठीक है। लेकिन आपको फाइंड करने के लिए ये साइन कन्वेंशन भी देखने होंगे ध्यान से। अब बात करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन की। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, यानी कितनी इमेज मैग्नीफाइड हुई, क्या है उसका जो मैग्निफिकेशन, यानी कितना हुआ, वो फाइंड करते हैं इस फॉर्मूले से। तो मैग्निफिकेशन इक्वल होता है HI/HO। अभी मैंने बताया HI क्या है, इमेज हाइट, हाइट ऑफ इमेज, और HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। या यूं कहें कि माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी V क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, और U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहाँ तक समझ में आया। ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको यूजेस ऑफ द, तो यूजेस अगर बात करें हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का क्या क्या यूजेस होते हैं, तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर की बात करें तो कॉनकेव मिरर जो हेड मिरर होते हैं ना, डॉक्टर के डेंटिस्ट वगैरह जो यूज करते हैं हेड मिरर, उसमें कॉनकेव मिरर ही होता है, ठीक है। या सोलर कुकर वगैरह जो मिरर यूज किया जाता है वो भी कॉनकेव मिरर होता है। वहीं अगर कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस की बात की जाए तो कॉन्वेक्स मिरर जो का रियर व्यू मिरर जो होते हैं ना गाड़ियों में, व्हीकल्स में, ट्रक, बस, कार, तो उसमें कॉन्वेक्स मिरर ही यूज होता है, ठीक है। उसका रीजन भी है क्यों उसमें यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर क्यों नहीं यूज कर लेते, या प्लेन मिरर क्यों नहीं यूज कर लेते। तो उसके लिए दो रीजन है। एक तो ये कि इरेक्ट इमेज देता है, और दूसरा डिमिनिश्ड इमेज देता है, यानी छोटे से मिरर में पीछे के जो व्हीकल्स हैं वो आसानी से दिख जाते हैं, ठीक है। दूसरा यूज हो सकता है कॉन्वेक्स मिरर के लिए होगा जो स्ट्रीट लाइट होती है, स्ट्रीट लैंप, तो उसमें रिफ्लेक्टर का यूज करता है ये। तो ये दो इसके यूजेस हो गए, ठीक है। ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। किसी को इसमें अगर कोई समस्या आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, और जिससे कोई भी समस्या हो या प्रॉब्लम हो मैं कराऊँ, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल वगैरह है, ठीक है।